हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम इन JFK ग्रुप ऑफ स्कूल। फ्रेंड्स, अब तक हमने वेन डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, इंटरसेक्शन अच्छे से प्रिपेयर किया है, यूनियन, फिर डिफरेंस ऑफ सेट, ये सारी बातें हम देख चुके हैं लास्ट लेक्चर तक। ओके, अब आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं एक्सरसाइज नंबर 1.4 जो है क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 12 मतलब पूरी एक्सरसाइज आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 जहां से हम बाकी छोड़े थे। ओके, लास्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बोला है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 का मैंने यहाँ पे आपको डेटा लिख के ऑलरेडी दिया है। ओके, मुझे इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है बेटा कि कॉमन, दो सेट है या तीन सेट है। कई बार आप जैसे आगे बढ़ोगे इसी एक्सरसाइज में आएगा तीन सेट भी देंगे, तीनों सेट का इंटरसेक्शन मतलब तीनों में कॉमन, ऐसा आप सोच सकते हो। ओके, नाउ यहाँ पर मैं पहले आपको कैसे लिखते हैं इंटरसेक्शन वो चीज बता दूं ताकि आप आगे जाके थोड़ा खुद से भी कर सकें। सर, व्हाट इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ऑपरेशन। ओके, तो पहले x इंटरसेक्शन y मुझे करना है, x इंटरसेक्शन y। पहले x सेट को लिखूंगा, फिर इंटरसेक्शन का साइन, फिर सेट y को लिखूंगा। ओके, दोनों के बीच में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? देखिए 1 दोनों के अंदर है तो मेरा आंसर आएगा 1 कोमा, और कोई है 3। तो मुझे ये मालूम हो गया कि भाई अगर x इंटरसेक्शन y दोनों सेट का अगर मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो दोनों में 1 3 कॉमन है, तो ये मेरा आंसर हो गया। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई a इंटरसेक्शन भी अगर करना है तो पहले सेट a के एलिमेंट्स लिखिए I O U, इंटरसेक्शन का सिंबल, b के एलिमेंट्स a b c। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन कौन है? ए अकेला, हाँ, और कोई है नहीं, और कोई नहीं है सर, तो बस ये क्या हो गया आपका आंसर। ओके, ना अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे ऐसा बोला x such that x is a natural number and multiple of 3, नेचुरल नंबर बोला है तो मतलब मल्टीपल ऑफ 3 भी बोला है। ओके, तो 3 का टेबल आएगा 3 6 9 12 ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा। फिर बोला x such that x is नेचुरल नंबर लेस देन 6 से छोटा नेचुरल नंबर यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 एंड 5। ओके, नाउ अगर मुझे दोनों का इंटरसेक्शन करना तो ये इंटरसेक्शन भी पहले सेट a को लिखेंगे 3 6 9 अप टू डैश डैश डैश, इंटरसेक्शन b सेट को 1 2 3 4 5। अब सर दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है आपको? दोनों में सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है, वो है 3। ओके, तो मेरा आंसर आ गया 3। अगर किसी सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो तो उसको मैं सिंगलटन सेट भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ बेटा? सिंगलटन सेट। ओके, अब ये कोई क्वेश्चन नंबर 4 x is the नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो है लेकिन सेट a को मैं कैसे लिखूंगा? 1 से बड़ा, देखिए 1 लेस देन x लेस और इक्वल टू 6, 1 से बड़ा मतलब 2 3 4 5, 6 या 6 से छोटा तो 6 को इंक्लूड कर देना है। ओके, तो ये मेरा सेट ए हो गया। सेट b के बारे में बात करते हैं। x such that x is the नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो है लेकिन 6 से बड़ा और 10 से छोटा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 से बड़ा मतलब 7 8 9, 10 तो लेना नहीं क्योंकि 10 से तो छोटा लेना है, 6 से बड़ा। इस कंडीशन को आप कैसे पढ़ोगे? 6 लेस देन x लेस देन 10, 6 से बड़ा 10 से छोटा नंबर। ओके, नाउ मैं अगर दोनों का इंटरसेक्शन करूं तो a इंटरसेक्शन भी अब आप डायरेक्टली बता सकते हो दोनों के अंदर कॉमन कौन दिख रहा है बेटा? 2 यहाँ पे कहीं पे नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी, 6 भी नहीं। ओके, तो कुछ कॉमन नहीं है तो कोई कुछ भी चीज अगर कॉमन नहीं है कोई भी चीज तो उसका आंसर क्या आएगा? 5 बोले तो एम्प्टी सेट या फिर नल सेट, ऐसा भी आप बोल सकते। मुझे दो सेट दिए हैं, एक सेट है एम्प्टी सेट है और दूसरा कोई एलिमेंट हो, तो आपको ये कंपलसरी याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसा सेट है, ओके, इसका मुझे इंटरसेक्शन किसके साथ करना है? 5 के साथ। तो ए में आपको मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर एक चीज बताई, किसी भी सेट के अंदर एम्प्टी सेट तो होता है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। ओके, तो ए के अंदर एम्प्टी सेट होगा ही होगा और बी जो है वो खुद एम्प्टी सेट है। दोनों के बीच में इंटरसेक्शन, दोनों के बीच का अगर इंटरसेक्शन करूंगा तो क्या आएगा? कॉमन कौन होगा? एम्प्टी सेट ही होगा, मतलब 5 होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन नंबर 5 था बेटा, अच्छे से हमने कंप्लीट किया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, सारे के सारे ऐसे ही समझना है ना। जरा देख सकते हो आप लोग कि अब क्वेश्चन नंबर अगर 6 में देखो तो 6 के अंदर आपको यहाँ पे
चार सेट दिया है ए बी सी डी। सर प्रेजेंटेशन कैसे करना है? आप अपनी फेयरबुक में लिख रहे हो, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा कि पहले ए इंटर, यहाँ पे एक्स वाई दिया, एक्स इंटरसेक्शन वाई, पहले एक्स के एलिमेंट लिखो, इंटरसेक्शन वाई के एलिमेंट, फिर दोनों का आंसर। मैं तो यहाँ पे अब आपको डायरेक्टली आंसर लिखा दे रहा हूँ। ओके, आपको फेयरबुक के अंदर पहले दोनों ये सेट ए लिखना है, इंटरसेक्शन सेट बी लिखना है, फिर उसका आंसर लिखना। चलिए कैसे? ए और बी दोनों के अंदर कॉमन कौन है? देखिए इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है ए एंड बी। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होगा? ए एंड बी दोनों में कॉमन। तो कॉमन में यहाँ पे लिख रहा हूँ दोनों के अंदर कौन कौन कॉमन? एक तो 7 9 11। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? 7 9 11। सर लिखना कैसे है? मेरे पास स्पेस थोड़ी कम है, मुझे ज्यादा क्वेश्चन कवर करना है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। आपको मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको कराया है ऐसे कि पहले सेट लिखो, फिर इंटरसेक्शन, फिर दूसरा सेट, फिर उसका आंसर, ऐसे लिखना है बेटा आपको। चलिए अब पहले का आंसर आया ए में एंड बी में, दोनों में 7 9 11, 7 9 11 कॉमन है, तो ये मेरा आंसर आ गया। बी इंटरसेक्शन सी, बी एंड सी में कॉमन कौन दिख रहा है आपको? बी एंड सी में तो आप क्या दिख रहे हो? 11 देख सकते हो, हाँ, फिर 13 दोनों में देख सकते हो, हाँ, तो ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन दी, तो ए सी डी को पकड़िए। चलिए जरा देखना। सर एक काम करते हैं, तीनों में जो कॉमन हो वही एलिमेंट मुझे लिखना है। ओके, तो सी के अंदर 15 है, डी के अंदर भी 15 है, लेकिन ए के अंदर 15 नहीं है। ओके, 11 ए के अंदर है, सी के अंदर है, लेकिन डी के अंदर नहीं है। ओके, तो इन शॉर्ट ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो तीनों के पास हो। देखिए यहाँ पे 3 सेट दिए हैं और तीनों सेट के बीच में क्या दिया? इंटरसेक्शन। इसका ये मीनिंग होता है कि तीनों के तीनों सेट में जो बंदा, जो एलिमेंट, जो नंबर कॉमन है वो मैं आंसर के रूप में लिखूंगा। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आएगा? 5। ओके बेटा, ए में, सी में, डी में कोई भी तीनों में एक साथ कोई कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर 5। कोई स्टूडेंट गलती से ऐसा लेंगे कि सर 15, वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि वो सी एंड डी में कॉमन है, ए में 15 नहीं दिख रहा आपको। अच्छा, ए इंटरसेक्शन सी, ये आप कर सकते हो। ए सी के अंदर कौन कॉमन दिख रहा है आपको? देखिए तो 11। ओके, यहाँ पर मैं डायरेक्ट 11 लिख दूंगा, अकेला है 11, ओ सॉरी 9 भी है, नहीं, ए में मैं बी देख लिया गलती से, ये ए और सी, ए सी के अंदर दोनों में कॉमन कौन है? 11 अकेला बंदा है। हाँ देख सकते हो आप, देखिए मेरी जहाँ पे फिंगर्स है वहां पे। ओके, नाउ बी इंटरसेक्शन डी, बी में डी में कॉमन कौन दिख रहा है? देखिए 7 9 11 13, यहाँ पे 15 एंड 17 है, तो बी इंटरसेक्शन डी क्या आएगा? 5। सर ऐसे ऑपरेशन, कैसे ऑपरेशन? एक यूनियन है, एक यूनियन है और एक इंटरसेक्शन, ऐसे ऑपरेशन कैसे करें? ठीक, ऐसे सम को मैं सबसे पहले जो आपको ब्रैकेट दिया है ना उसको मैं अलग से सॉल्व कर दूंगा। ब्रैकेट में क्या दिया है? बी यूनियन सी। बी यूनियन सी अगर मैं देखने जाऊं तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे? बी यूनियन सी को मैं बी के सी के सारे एलिमेंट, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 7 9 11 13 और 15 ये एलिमेंट आएंगे। 7 9 11 13 15, ये बी यूनियन सी लिखा। अब उसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है बेटा? ए के साथ। ओके, तो ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ए के एलिमेंट कौन है? 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन 7 9 11 13 और 15। सर ये क्या लिखा? ये मैंने बी यूनियन सी फाइंड करके यहाँ पे लिखा है। ओके, नाउ सर अब आप क्या करोगे? दोनों के बीच में मुझे क्या करना है? इंटरसेक्शन करना है। तो दोनों में कॉमन कौन है? कॉमन यहाँ पे आप देख सकते हो 7 दोनों में दिख रहा है, 9 दोनों में दिख रहा है और 11 दोनों में दिख रहा है। तो ये क्या होगा बेटा? आंसर होगा, और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। ओके, अब ये कैसे करना है आप बता सकते हो? पहले मैं बी यूनियन डी फाइंड करूंगा। बी यूनियन डी कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी, तो ये 7 9 11 13 15 एंड 17, ये क्या लिखा मैंने? बी यूनियन डी। बी का डी का सब एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ऐसा मैंने आंसर लिख दिया। ओके, नाउ अब इसका इंटरसेक्शन ए के साथ करना है, तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसा लिख दूंगा ताकि आपको पता चले। ओके, डायरेक्टली ए के एलिमेंट कौन है? देखिए, अब मैं डायरेक्ट आंसर लिखने जा रहा हूं बेटा। देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ओके, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है आपको? 7 है, हाँ है, फिर 9 है दोनों में, हाँ है, 11 है, हाँ है, तो ये क्या हो गया मेरा?
आंसर होगा। अब देख सकते हो। ओके, ये सम आपको खुद से करना है, सेल्फ से करना होगा। सर ये सम कैसे करेंगे, ये सम कैसे करेंगे? आपको दोनों के दोनों पहले a इंटरसेक्शन b कैसे करना है, यहाँ पर मैंने फाइंड किया a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 7 9 11। ओके, b यूनियन c कैसे करना है, b यूनियन c, अच्छा क्वेश्चन मुझे b यूनियन c दिया है 8 वाला, हाँ b यूनियन c। तो यहाँ पर मैं b यूनियन c आपको फाइंड करके दे रहा हूँ। ये b है, ये c है, दोनों का यूनियन करना है मुझे। तो क्या करेंगे, b का c का सब एलिमेंट कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे करेंगे, a इंटरसेक्शन b यूनियन c। अगर दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट देखने जाऊं तो 7 9 और 11 मेरा आंसर के रूप में आ जाएगा बेटा। आप देख सकते हो कैसे सम में कर रहा हूं। मुझे सबसे पहले a यूनियन b देखिए, मुझे यहाँ पे यूनियन दिया है, यहाँ पे यूनियन दिया, बीच में इंटरसेक्शन है। सर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो ब्रैकेट दिया है उसको सॉल्व करना है। ब्रैकेट में a यूनियन d कैसे करेंगे, a का d का सब एलिमेंट लिख दीजिए। यहाँ पे आएगा 3 5 7 9 11 15 7, ये a यूनियन d लिखा। b यूनियन c मैंने कहीं यहीं पे फाइंड किया, देखिए ये रहा, ये 7 9 11 13 एंड 15। अब मुझे दोनों का इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन बोले तो दोनों के अंदर जो भी एलिमेंट कॉमन होगा, ओके, दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है आपको, 7 9 11 7 9 11 और एक है 15। ओके, ये क्या होगा बेटा, आपका आंसर होगा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 आप देख चुके हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अगर मैं देखने जाऊं तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर x such that x is a natural number, मुझे कुछ बोला है, जो डेटा यहाँ पे मुझे बोला है वो क्या करना है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, ये इंटरसेक्शन वाले फाइंड करना। ओके, कैसे करेंगे सर? सबसे पहली बात कि x such that x is a natural number, तो इस सेट को मैं कैसे लिखूंगा, नेचुरल नंबर के सेट को मैं 1 2 3 4 ऐसे डैश डैश करके बता सकता हूँ नेचुरल नंबर। ओके, सेट b में यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या दिया है सेट b, इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 ये होंगे सर। ओके, ऑड नेचुरल नंबर का मीनिंग क्या होता है बेटा, ऑड नेचुरल नंबर के अंदर, अच्छा सारे के सारे ऑड नंबर 1 3 5 7 ऐसे सारे नंबर आएंगे ऑड के अंदर। ओके, प्राइम नंबर, व्हाट इज द प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के अंदर कौन आएगा, 2 3 5 7, ये सारे के सारे प्राइम नंबर बनेंगे। सर अब हमें क्या करना है, तो अब हमें ये कुछ ऑपरेशन दिए हैं, देखिए a इंटरसेक्शन b, तो a मेरा क्या था बेटा, नेचुरल नंबर था, सारे के सारे नेचुरल नंबर, एंड b क्या है, b इवन नंबर। ओके, आप ऐसा सोचिए कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड इवन नंबर 2 4 6, अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन करूंगा तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा इवन नंबर। क्या आएगा, इवन नंबर। और इवन नंबर का सेट कौन सा है, सेट b ही तो इवन नंबर का सेट है, x such that x is a even natural number। ओके, तो यहां पे मेरा आंसर क्या आएगा, a इंटरसेक्शन b मुझे सेट b। ओके, अब दूसरा दिया है क्वेश्चन नंबर a इंटरसेक्शन c। चलिए सेट a मेरा क्या था बेटा, सेट a था, हाँ सेट a था नेचुरल नंबर सारे के सारे। सेट c क्या था, सेट c था ऑड नेचुरल नंबर। ओके, सेट a था नेचुरल नंबर, सेट c था ऑड नेचुरल नंबर। तो अगर आप देखो ये नेचुरल नंबर, इसका इंटरसेक्शन करना है ऑड मतलब 1 3 5 7 ऐसे नंबर के साथ, तो दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो आंसर क्या आएगा, यही तो आएगा। ओके, तो ऑड नंबर ही आएगी ना, ऑड नंबर, लेकिन ऑड नेचुरल नंबर वो सेट कौन सा है, सी सेट है मेरा आंसर। ओके, ना अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं, तो और आगे बढ़ने से पहले मुझे यहाँ पे a इंटरसेक्शन डी है, a इंटरसेक्शन डी, a का मीनिंग है नेचुरल नंबर, d का मीनिंग क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के अंदर कौन आता है बेटा, 2 3 5 7। ओके, चलिए अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करूंगा, मुझे एक ही नंबर कॉमन मिलेगा जो नेचुरल नंबर में भी होगा और प्राइम नंबर में, वो कौन है, 2। तो इसका आंसर आ गया 2।
B इंटरसेक्शन C, B सारे के सारे इवन नंबर 2 4 6 वाले इवन नंबर एंड C क्या दिया है ऑड नंबर के अंदर 1 3 5 7। तो सर इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों के बीच में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा बेटा 5 लिख दूंगा। ओके, B इंटरसेक्शन D, B क्या था, B था इवन नंबर, ये लगा ये इवन नंबर लिखा, इंटरसेक्शन किसके साथ करना है मुझे, D के साथ। D क्या है प्राइम नंबर, व्हाट इज द प्राइम नंबर 2 3 5 7, ये सारे क्या है प्राइम नंबर। ओके, तो इन दोनों के बीच में भी आपको क्या कॉमन मिलेगा, 2 ही मिलेगा, क्योंकि B मेरा इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर दोनों का मैं इंटरसेक्शन करूंगा, मुझे एक नंबर कॉमन मिलेगा 2। सर A कौन था, A था नेचुरल नंबर। ओके, यहाँ देखिए आप, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे आपको आंसर 2 मिल रहा है। क्यों 2 मिल रहा है, क्योंकि ये मैंने नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन प्राइम नंबर किया, तो दोनों में कॉमन कौन है, 2 अकेला है, तो यहाँ पे आंसर आया था 2। मैंने ये इवन नंबर इंटरसेक्शन प्राइम नंबर किया, तो दोनों में 2 ही आएगा। ओके, C की बात करें तो सेट C है ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर के अंदर 1 3 5 7 ये सारे नंबर, इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, C इंटरसेक्शन D, D क्या है प्राइम नंबर। ओके, व्हाट इज प्राइम नंबर 2 3 5 7, ये सारे नंबर हो गए। यस, ओके, तो दोनों के बीच में अगर आप देखने जाओ तो कौन से नंबर कॉमन है, आप देख सकते हो कि C ऑड नंबर एंड D प्राइम नंबर, तो दोनों के बीच में देखने जाओ तो मुझे कौन कौन से नंबर कॉमन दिख रहे हैं, देखिए 3 5 7। ओके, यहाँ से आप लिख सकते हो 3 5 7, ऐसे सारे नंबर आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, चलिए 2 तो इसके पास नहीं है। ओके, ये जो C है, C कौन सा नंबर था, C था ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर के पास 2 नहीं है, तो ये ऑड नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन मुझे क्या करने का बोला, D मतलब प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर इन दोनों के बीच में कॉमन कौन है, तो 3 5 7 से स्टार्ट करने वाले सारे के सारे यहाँ पे भी क्या आएंगे प्राइम नंबर है। तो ऐसे आप लिख सकते हो बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या बोला है कि फाइंड द डिसजॉइंट। चलिए डिसजॉइंट का मुझे आपको एक मीनिंग बताना है, व्हाट इज द डिसजॉइंट। अगर आपको दो सेट दिया, इफ A and B are two set and A intersection B is equal to 5, दोनों का अगर इंटरसेक्शन 5 मिलता है, दोनों का इंटरसेक्शन अगर आपको 5 मिलता है, तो उस सेट को, सेट A को सेट B को क्या बोलूंगा, पेयर ऑफ डिसजॉइंट्स। ओके, इन दोनों सेट को मैं क्या बोलूंगा, अगर दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे सेट को मैं क्या बोलूंगा, डिसजॉइंट सेट्स। ओके, चलिए A कुछ दिया है, B कुछ दिया है, तो अगर A इंटरसेक्शन B मुझे लिखना है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 लिखूं इंटरसेक्शन। ये क्या है, 4 ग्रेटर और इक्वल टू 6, 4 लेस और इक्वल टू 6, लेस और इक्वल टू 4, लेस और इक्वल टू x, लेस और इक्वल टू 6। तो ये 4 को लेना है, 5 को लेना है, 6 को लेना है। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट है 4 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 5। A इंटरसेक्शन भी मुझे 5 नहीं मिल रहा है, सो A and B are not disjoint of set। ओके, ये डिसजॉइंट ऑफ सेट नहीं होगा। अगर दोनों के अंदर कुछ कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन है तो ये 5 नहीं होगा। ओके, डिसजॉइंट पेयर कैसे बनेगी, दो का इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते, A इंटरसेक्शन B, यहाँ पे A में और B में कॉमन कुछ दिख रहा है आपको, हाथ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, E दिख रहा है, which is not equal to 5। ये एम्प्टी सेट तो नहीं होगा। डिसजॉइंट होने के लिए आपको क्या जरूरी है, A इंटरसेक्शन भी आपको 5 मिलना चाहिए। ओके, सो A and B are not disjoint of a set, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, सॉरी 8 का थर्ड, x is a even इंटीजर, इवन नंबर है, तो A इंटरसेक्शन भी अगर करने जाओ, इवन नंबर 2 4 6, ऑड नंबर के अंदर कौन आएगा, 1 3 5। ओके, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है, 5 होता है। यस, सो A and B are disjoints of set। हाँ सर, दोनों का इंटरसेक्शन अगर 5 मिलता है तो मैं बोल सकता हूँ यस इट इज डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। ओके, नाउ तो बेटा
अब हम क्या करने वाले हैं, आगे का जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने आपको यहाँ पे करा है, क्वेश्चन नंबर 9 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको क्या बोला है, एक कोई सेट दिया है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ओके। कोई सेट बी दिया है 4, 8, 12, 16, 20। कोई सेट सी दिया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। और कोई सेट बी दिया है 5, 10, 15, 20, ओके। चलिए मुझे यहाँ पे क्या करना है बेटा, मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस ऑफ सेट निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंस ऑफ दी सेट निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, तो